गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। जब तक एक-एक लोग को जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। जी हाँ, जब तक एक-एक लोग को जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, पूरे स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आज इस आरवीसी यूट्यूब चैनल पर मीटिंग को सुनने के लिए पूरे अनुशासित तरीके से तैयार भी होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज फिर से दोबारा इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बोलने का मौका मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आप जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सभी लोगों का विनीता माझी ब्रदर्स टीम की एक सिपाही, आप सभी लोगों का इस आरवीसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज जितने भी लोग आज जुड़े हुए इस ऑनलाइन मीटिंग में, वेबिनार में, आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये सारा खुशी का श्रेय जाता है आज जो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज जो इंडिया में लेके आए माता-पिता, प्रोफ़ेसर सर रत्ना मैम, उनको चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ और आदरणीय श्री निरंजन सर जिससे हम पल-पल सीखते हैं। सर आप जहाँ कहीं भी हैं मैं आपके भी चरणों में सत-सत नमन करती हूँ और आज जो भी मुझे बोलने का मौका मिला इस आरवीसी यूट्यूब चैनल पे, उसका सारा श्रेय जाता है हम सभी के ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु हमारे बड़े भैया जो आज माझी ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। भैया मैं आपके भी चरणों में सत-सत नमन करती हूँ। आज जो भी बदौलत हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ जो आज मुझे बोलने का मौका मिला इस आरवीसी यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि आप सभी लोग हर दिन जैसे हम कल आज आरवीसी यूट्यूब चैनल पे सीखे एक ग्रेट लीडर के साथ और आज हम 2.5 साल से इस यूट्यूब आरवीसी यूट्यूब चैनल पे सीखते आ रहे हैं और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लोग सच में आकर के रोज़ 7 बजे से लेके 8 बजे तक सीखते हैं और आज इस मिशन में आकर के लखपति बन रहे हैं। तो ऐसे ही एक ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट लेडी लीडर, डायनामिक माझी ब्रदर्स टीम की फाइटर लेडी और संत कबीर नगर जिले की रहने वाली सीनियर स्टार डायमंड श्रीमती रीता चौधरी जी जो आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताएँगी। कहते हैं लोग जब परेशान रहते हैं तो बहुत कुछ करते हैं और आपको बताएँ आज जो लेडी लीडर आई हुई हैं सभी लोगों के बीच में आज अपनी कहानी बताने के लिए, आपको सच बताएँ दोस्त पढ़ी-लिखी नहीं है क्योंकि जब वो घर में रहती थी, एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ रहते-रहते अपना काम भी करती थी लेकिन पढ़ी-लिखी नहीं थी, तो अपने आप को हमेशा कोसती थी कि काश मैं अगर पढ़ी-लिखी होती, तो मैं कुछ करती अपने बच्चों के लिए। लेकिन कहते हैं आज हर किसी के परिवार में समस्या है, ऐसे उनके दाँतों में समस्या आई और आज उनको किसी उनके भाई के माध्यम से आज उनको प्रोडक्ट मिला और इस्तेमाल की, जब इस्तेमाल किया और उनको फ़ायदा मिला, तो सच बताएँ, वो बैठी नहीं, वो फ़ील्ड में कूद गई और आज फ़ील्ड में कूदने का नतीजा है कि आज इस मिशन में बहुत ही आगे हैं और बहुत ही मजबूत उनका टीम है, एक बरगद के वृक्ष जैसा उनका टीम फैल रहा है और आज बहुत ही खुश हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत ही अच्छी चीज़ उनके ज़िंदगी में आ रहा है डिजिटल मिशन से आपको बताएँ, आज जो हर लेडीज़ का सपना होता है कि कुछ ना कुछ अपनी कमाई का करे, तो आपको बताएँ आज अपनी कमाई से उन्होंने 2 मंजिला मकान बनवाया, अपनी कमाई से उन्होंने स्कूटी लिया। तो मैं आज उनकी कहानी हम सभी लोग उनकी कहानी आज उनकी जुबानी सुनेंगे, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इनवाइट करूँगी माझी ब्रदर्स टीम की एक फाइटर सैनिक खलीलाबाद संत कबीर नगर जिले से आदरणीय श्रीमती रीता चौधरी दीदी, बड़ी दीदी आएँगी और अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएँगी। तो आप जितने भी व्यूअर्स आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगी कि आज बड़ी दीदी का जो आज आप सभी लोगों को बहुत सारा ज्ञान देंगी, हम सभी लोगों को ज्ञान देंगी और उस ज्ञान को लेके आज ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो उनका वेलकम करेंगे सीनियर स्टार डायमंड श्रीमती रीता चौधरी मैडम आएँगी, आपका वेलकम है। एक ज़ोरदार तालियाँ हो जाए रीता मैडम जी के लिए। वेलकम थैंक दीदी। यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद विनीता जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। आपको इतनी सुंदरता के साथ, इतनी आदर सम्मान के साथ हमको आप इनवाइट की हैं। बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सर, गुड मॉर्निंग रत्ना मैम।
बहुत-बहुत आपके चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ। यशरंजन डॉक्टर जी, आपके चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। डॉक्टर दातो सीओजी डॉक्टर साहब, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करती हूँ। बड़े भैया, आपको सत-सत नमन आपके चरणों में। और बिहार से जो हैं प्रियंजन सर, उनको सत-सत नमन करती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ ज्ञान मिलता है उनसे। आपका बहुत-बहुत कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ सर जी। और प्रदीप भैया, आरिफ सर, आप लोग गुरु हैं, शंभू सर, शंभू भाई, जहाँ भी हों आपके चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम रीता चौधरी, खलीलाबाद संत कबीर नगर से हूँ, और जो है यूपी से मैं हूँ। रिएक्शन कैसे मिला, कैसे मेरे जीवन में आया, आज जो मेरी ज़िंदगी को बदला है, आज हम आप सब लोगों के सामने मैं अपनी बातों को रखूँगी। रिएक्शन हमको मिला हमारी बेटी के माध्यम से। हमारी बेटी के दाँत में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। बहुत उसको लेकर के हम बहुत परेशान हुआ करते थे, ठीक है? आपसे बता दें कि कितना बच्चे जब हो जाते हैं तो बहुत झेलना पड़ता है, ठीक है? तो उसी समय फ़ोन आता है हमारे शंभू भाई का। फ़ोन करते हैं कि दीदी आप डॉक्टर के पास मत लेके जाओ, एक ऐसा रिएक्शन का गैनो जी पेस्ट मिला है और उसको इस्तेमाल कराओ। फ़ायदा होता है तो मत जाना, नहीं फ़ायदा होता है तो जाना, लेकिन एक बात मेरी सलाह ले लो। तो मैं सोची कि हर जगह ही से हमको रिज़ल्ट नहीं मिला है, हो सकता है उसी से मिल जाए, हमको ले आके दे दो। ले आए, इस्तेमाल करवाएँ, ठीक है? इस्तेमाल करवाएँ तो मतलब कुछ दिन 10-15 दिन जाते-जाते बहुत अच्छा लगा, बोल रही मम्मी दाँत में दर्द नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि अच्छा बेटा ठीक है, करते रहो, आप अच्छी रहेंगी तो हमारा भी मन लगेगा। उसके अलावा आपसे बता दें कि गैनो जी टूथपेस्ट मेरे जीवन में आया, आप सबसे बता दूँ, आया, अभी पूरी कहानी बताऊँगी। मेरी बेटी अच्छी हो गई, अच्छे तरीके से पढ़ने-लिखने लगी, उसके दाँत में दर्द नहीं था, तो अच्छा लगा। इसके पहले इसके पहले मैं क्या थी, क्या करती थी, क्या नहीं, मैं कोई हमको रास्ता नहीं दिख रहा था, सुझाव नहीं मिल रहा था, मैं घर में रहा करती थी। बच्चों को देखभाल करती थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं घर में रहती थी। मैं यही सोचती थी कि काश मैं भी कुछ पढ़ी होती, तो बाहर अपने बच्चों लोग के लिए निकल के कुछ करती। अपने आप से यही मैं बातें करती थी, सोचती थी कि काश मैं 5 क्लास पढ़ी होती, तो अपने बच्चों लोग के लिए जो जैसे प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाती हैं, 1000-1500 के लिए, तो मैं भी उसी तरह जाके पढ़ाती, अपने हाथ से अपने बच्चों लोग के लिए कुछ लाती। यही हमारे मन में आशा हुआ करती थी। लेकिन तो कहा जाता है ना, अच्छा जब सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। अच्छा जब सोचो अच्छा ही होता है, लेकिन मैं यही सोचती थी। ऊपर वाले ने सुन लिया मेरा, ऊपर वाले मेरा सुन लिए और ऐसा मिला हमको, ऐसा मिला जब हमको हमारी बेटी के अच्छा हुआ, तो हमारे शरीर में बहुत प्रॉब्लम था। यानी सर से लेके पाँव तक दिक्कतें थी। भाई हमारे जो हैं शंभू भाई हर साल हमको ग्लूकोज़ लगाते करते थे, हर साल, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जाती थी, खत्म होने के नाम नहीं। एक बार हमारे बारे में उन्होंने बताया कि दीदी अगर आप चाहो
तो आपके लिए भी ऐसा इसमें कुछ है। और आप अगर चाह रही हैं ग्लूकोज़ नहीं लगवाना तो आपके लिए भी है। मैं बोली कि बाबू मैं ग्लूकोज़ लगवाना नहीं चाहती, अगर मेरे लिए कुछ है तो लाओ मुझको दो, हम भी यूज़ करेंगे। क्योंकि हमारी बेटी का जब इतनी बड़ा रिज़ल्ट मिला है, अच्छा हुआ है, हमको अच्छा लगा तो मेरे लिए ज़रूरत ला के दो। सोचो विचारो मत, हमको चाहिए। तो ले आके देते हैं हमको स्पारुलिना और रिशिगेनोटी ले आके हमको देते हैं। तो रिशिगेनोटी तो नहीं समझी, स्पारुलिना तो समझ गई, रिशिगेनोटी नहीं समझी। स्पारुलिना समझी मैं हमारे ज़रूरत है, इसको मैं खाऊँगी लेकिन इसको हम नहीं लूँगी, लेके आप जाओ, ठीक है? तो कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा जैसी हो। उसके अलावा जब हम स्पारुलिना खाना स्टार्ट की, 20 दिन तक तो कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखा। 20 दिन कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखा क्योंकि हम मार्केट जाते थे, रिक्शे से आते थे, लेकिन शाम को इतनी थकान, जूड़ी, बुखार, इतनी ठंडक लगती थी कि मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन जब स्पारुलिना खाना स्टार्ट की, तो 20 दिन जाते-जाते तो कुछ परिवर्तन हमारे अंदर आया कि मैं जैसे मार्केट से आ रही हूँ, तो पहले जैसा नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जब फ़ोन आया तो मैं बोली कि हाँ, बाबू कुछ असर दिख रहा है। ठीक है? असर दिख रहा है। तो जब स्पारुलिना हम खाना स्टार्ट की, तो अच्छा हमको लगा, हमारे अंदर बदलाव आने लगा। तो हमारे जो गुरु हैं, मेंटर हैं, बड़े भैया भाई भी हैं, गुरुजी हैं, प्रदीप भैया हैं, सत-सत नमन करती हूँ। जिसके जीवन में आ जाएँ, उनकी ज़िंदगी तो बदल ही जाएगी। मेरी ज़िंदगी बदली है, तो आप सबकी बदलेगी। सच बता दूँ, माझी ब्रदर को जो टीम है जैसे प्रदीप भैया हमको जैसे सिखाए हैं, जैसे बताए हैं, जैसे चलने को बोले हैं, हम उसी तरह किए हैं, चले हैं। जब भी भैया कॉल करते थे, "हाँ भैया, यस मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ।" कभी भी मैं बहाना नहीं की। बहाना नहीं की अपने आप से, लेकिन जब हमारे अंदर परिवर्तन आया, इतनी ताकत आई, इतनी अच्छा लगा फिर कॉल आता है कि जब आपको अच्छा लगा तो सामने वालों को आप बताएँ। मैं बोली भैया मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, मैं कैसे लोगों को बताऊँ? मैं अभी बाहर नहीं कहीं जाती हूँ। इर्द-गिर्द में बताइए, अड़ोसी-पड़ोसी में बताइए तो गुरु लोग जो जैसे कहते गए वैसे हम करते गए, ठीक है? तो बताना स्टार्ट किए। तो बताना जब स्टार्ट किए क्योंकि हमारे अंदर समस्या भरी ऐसे हर महिलाओं के अंदर समस्या मैंने ये सोची कि हर महिलाओं के अंदर समस्या है इसको बताना चाहिए। तो बताना जब स्टार्ट की तो माँग आने लगा कि हमको चाहिए, ठीक है? तो चाहिए तब कॉल करती थी कि हमको चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आना शुरू हुआ, कैसे निकल जाता हमको खुद नहीं पता हुआ करता था, ठीक है? क्योंकि सच्चे दिल से जो होता है डी एक्शन प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है हम हमारे लिए, आपके लिए, गरीब से गरीब महिलाओं के लिए इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में हम लोग हैं। सच बता दें दिल की आवाज़ है। दिल से ईमानदारी से जो लगेगा उसको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। सच बता दूँ, ये दिल की आवाज़ निकल रही है मेरी। तो मैंने बताना स्टार्ट की, लोगों से प्रोडक्ट या माँग होना स्टार्ट हो गया। मैं खुद नहीं सोच पाई, मैं कब स्टार हुई, कब रूबी हुई, कब डायमंड हुई। लेकिन हाँ, काम करते गई, मेहनत करते गई, कदम को बाहर निकाली, तभी हुआ। लेकिन फील्ड में मैं जब जाती थी, इतनी मज़ाक हुआ करता था, इतनी मज़ाक लोग उड़ाते थे। कभी-कभी लगता था कि हम मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मैं अकेले बैठती थी, तो मैं सोचती थी जो मेरे मज़ाक उड़ा रहे हैं उनको क्या पता? उनको क्या मालूम मैं क्या कर रही हूँ, क्या लोगों को दे रही हूँ। करने दीजिए जो कर मज़ाक उड़ाते हैं उड़ाने दीजिए। उन लोग के बात को हम नहीं लेते थे कि हमको क्या कह रहे हैं वो सब, ठीक है? लेकिन जब हमारे गुरु लोगों का फ़ोन आता था और हिम्मत हमको बढ़ती थी और ललक होती थी कि और हम बताएँ।
और हम लोगों से कितना बता दें। जब इतनी अच्छा हुआ करता था, सच बता दूं, पहले अपने आप को बदलना है, क्योंकि उंगलियां घर से उठती हैं। अपने घर परिवार को बदलना है, तभी हम किसी को बदल पाएंगे। ये समझ लीजिए, पहले अपने आप को दिखना है, पहले अपने आप को खूब अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को खाना है, तब लोगों के सामने आप दिखेंगी। ठीक है, आपको देख कर के वो लोग मोटिवेट होंगे। प्रोडक्ट डी एक्शन का इतनी अच्छे तरीके से हमको यूज करना है कि हम जब यूज करेंगे, खुद हम दिखेंगे सामने वाले लोगों को कि पहले कैसे थी अब कैसे हो गई। पहले यूज करेंगी, यूजर अपने आप को खुद दबा के अच्छे तरीके से बनना है और लोगों को यूजर बनाना है। ठीक है, ये इसमें इतनी दम है। आज इतनी खुशी हो रही है, आरबीसी यूट्यूब पे बोलने का मौका मिला। थैंक यू भैया, मैं भूल गई, नहीं कह पाए। थैंक यू प्रदीप भैया, सब कुछ आपके देन है जो मैं बोल रही हूँ आज। ठीक है, मेरी क्या औकात थी कि मैं बोल सकूं। मैं बहुत कम बोलती थी, लोगों के सामने में बात नहीं कर पाती थी, सच बता दूं आप लोगों से। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो खाता है वो बोलता है, अच्छे तरीके से जो खाता वो बोलता है, वो चुप नहीं रहने देता, वो 100% वो बुलवाते ही है। रिएक्शन का प्रोडक्ट मैंने क्या की, खाई, खूब अच्छे तरीके से फिट हुई जब, तो अपने हस्बैंड को तो देखते हैं लॉकडाउन में, वो तो बाहर रहते हैं लेकिन घर पे नहीं रहते हैं, बराबर किसी दिन मेहमान के तरीके से आते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब मैं आगे बढ़ती गई, लोगों से बात करती गई, और मैं पैसा मेरा आने लगा, तो इसमें सिस्टम से इसमें क्या पता था पैसा आएगा। ठीक है, आने लगा तो और जी में ये ललक होने लगी कि काश और मेहनत करूं और मेहनत करूं, मेरा और आए। हाँ, अच्छा, और आना स्टार्ट किया। लोग कहते हैं ना कि जो है इसमें महिलाओं लोगों का ऐसा होता है, सब मेरी बहनों मत समझिएगा, इसमें 100% लोगों का आता है, मेरा भी आ रहा है, आपका भी आएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें मैं पढ़ी नहीं हूँ, विनीता जी हमको कहीं पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन तो इसमें आ करके मैं अपने आप को ये नहीं समझती हूँ मैं पढ़ी नहीं हूँ, मैं पढ़ी हूँ। हमको इतनी हिम्मत मिली, इतनी हमको सीखने के मिला, इतनी हमको यहाँ से सीख मिली, आपसे बता दें कि अब अपने आप को नहीं समझती हूँ पढ़ी नहीं हूँ। ठीक है, उसके अलावा लॉकडाउन में सब लोग घर पे बैठ गए। यहाँ लॉकडाउन में फोन आता रहा, प्रोडक्ट के लिए मांग आती रही। ठीक है, और हम लोग जब रोड पे कोई नहीं दिखते थे तो हम लोग रोड पे जाते थे। बाईपास पे जो है पुलिस वाला रुकवा करके हम लोग का झोला देखता था, हम लोग दिखा देते थे सर फोन आया है, इसकी जरूरत है लोगों की, इसी समय हम जा रहे हैं देने, और देख करके हम लोग को जाते थे। लॉकडाउन में नहीं बैठे। ठीक है, आज इतनी बड़े प्लेटफॉर्म पे हम हैं, और यहाँ से इतनी अच्छी जानकारी मिली, इतनी अच्छा यहाँ पे नाम है, खुशियां है, इज्जत है, पैसा है, सब कुछ है। सब कुछ एक साथ कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें समय देना होगा आप लोगों के। समय के साथ सीखना रहेंगी, आप धीरे-धीरे चलेंगी तब भी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चलेंगी बराबर चलना है, खैर रखना है, टिके हुए रहना है इसमें। ठीक है, यहाँ से सब कुछ आप लोगों के जो चाहिए, आपकी पूरी इच्छा पूरी होगी, बस इसमें लगना है। मेरा पूरा हो रहा है। मैं कभी सपने में नहीं सोची थी, कभी सपने में नहीं सोची थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हमको जगह मिलेगा, और हमको ये मौका मिलेगा कि हमको पूरी चैनल पे बोलने का। लेकिन तब धन्य हो, रिएक्शन का प्लेटफॉर्म सभी लोगों के लिए है, बस इस पे चलना है, इस प्लेटफॉर्म पे चलना है, बताना है, खाना है, यूज करना है।
ठीक है? जहाँ हम घबराते हैं, जहाँ अ, हमको लोग वो कर देते हैं, वहाँ हम अपने गुरु के पास फ़ोन लगा कर के वो हमको चार्ज करते हैं, हमको समझाते हैं, हमको सही दिशा दिखाते हैं। यही करना है, घबराना नहीं है। देखिए, आएगा, ये रास्ते में चढ़ाव-उतार सब कुछ आएगा। बहुत लोग आपको बोलेंगे, सुनाएँगे, कहेंगे, हँसेंगे, नहीं देखना, हम भी नहीं देखें, कुछ भी नहीं देखें। बस हमको क्या दिख रहा है, मैं अच्छी हुई हूँ, लोगों को बताना है, हमारे हाथ अच्छी चीज़ लगी है, लोगों की ज़रूरत है, हम बताएँगे तभी लोगों के पास पहुँचेगा। तब से हमने कसम खा ली कि जन-जन में, घर-घर में जाकर बताएँगे, क्या कोई माने या ना माने, लेकिन हम बताएँगे। लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे क्योंकि मेरी ज़िंदगी मिली है, ये मेरा जीवन है। डी एक्शन का प्रोडक्ट जो है, डी एक्शन का मिशन जो है, डी एक्शन का सिस्टम जो है, ये ज़िंदगी है। हल्का मत लीजिएगा आप लोग, ये ज़िंदगी है। ये हमको जीना सिखाया है, चलना सिखाया है, बोलना सिखाया है। कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में है। इतनी खुशी की बात है कि जितनी माताएँ, बहनों, भाई हमारी बात को सुन रहे हैं, कभी नहीं उम्मीद थी, लेकिन इतनी उम्मीद हमारे अंदर हो गया है। आपसे बता दूँ, लॉकडाउन में लोग घर पे बैठ गए, मैं लॉकडाउन में घर बनवा रही थी। घर बनवा रही थी लॉकडाउन में, वो भी हस्बैंड हमारे घर पे नहीं थे, ठीक है? घर पे नहीं आ पाए। लॉकडाउन में अकेला ये हिम्मत हमको कहाँ से मिली? ये डी एक्शन से मिली। ये सी की हिम्मत हमको डी एक्शन से मिली, नहीं तो ये महिला बहुत घबरा जाती हैं, लेकिन हम नहीं घबराई, तनिक नहीं घबराई। अब तो ये समझते हैं कि अगर सफलता है तो लड़ाई लड़नी है, सफलता है तो अपने आप को तपना है, सफलता पाना है तो अपने आप को झोंक देना है पूरी तरह डिएक्शन में, तब सफलता है मेरी बहनों, ये जान लीजिएगा। इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जब तक दर्द नहीं होगा, तब तक कोई मज़ा नहीं है करने में, जान लीजिएगा। दर्द सहना पड़ेगा। अगर रोना हो तो अकेले में रो लीजिए, अकेले में समझ लीजिए, यहीं से जीवन है, यहीं से ज़िंदगी है, यहीं से गरीबी दूर होगी। गरीबी दूर होने का कहीं रास्ता नहीं है। है, झाड़ू, पोछा, बर्तन जाके करेंगी, कब तक? जब तक जांगर रहेगा तब तक ले करेंगी। हमारे डी एक्शन का प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है, ज़िंदगी है तब भी पैसा है, नहीं ज़िंदगी है तब भी पैसा है। क्या चाहिए? कितनी बढ़िया रास्ता मिला है, करना है इसको करना है, हर हाल में, हर काल में। मेरी बहनों, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं ऐसी महिला हूँ कि मैं बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज आज इतनी महिलाओं का हम बता कर के ज़िंदगी बदल दिए, उनकी बीमारी खत्म हो गई, वो पैसा कमाने लगीं। कितनी लोगों को ऐसा सुझाव देना चाहिए कि जान लीजिए ये जो पैसा आ रहा है, दुआ का आ रहा है। लोगों का ज़िंदगी बदल के आ रहा है। आज मैं जिस स्टेटस पे हूँ, आज बिना पढ़े-लिखे मैं बोनस पा रही हूँ और कितनी भाई लोग पूरी अपनी डॉक्यूमेंट डिग्रियाँ लेकर के जाते हैं, फिर भी नहीं पाते हैं। लेकिन मैं पढ़ी नहीं हूँ, डी एक्शन में हमको कहीं नहीं पूछा गया कि आप बहन जी पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। कितनी बढ़िया यूनिवर्सिटी है और जगह जाते इंटरव्यू लोग देते हैं, पैसा भी देते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं शिक्षित। लेकिन यहाँ पे कितना लोग की ज़िंदगी बदलते हुए देखी हूँ, तो मेरी क्यों नहीं बदलेगी? मेरी भी बदलेगी, आपकी भी बदलेगी, लेकिन सिस्टम में आना होगा। सिस्टम क्या है? पहली तारीख को टीवी सिस्टम है, प्रोडक्ट को खाना सिस्टम है, प्रोडक्ट को लोगों को बताना सिस्टम है, ठीक है? मेरे ज़िंदगी में एकदम उजाला ही उजाला आ गया मेरी बहनों, मेरी ज़िंदगी में उजाला ही आ गया क्योंकि अब मेरे पति जो हैं वो
ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं। मैं दिमाग में हमारे ये आया कि अभी तो जाँगर है, अभी तो चला ले रहे हैं, लेकिन कभी तो जाँगर थकेगा। सरकारी नौकरी है नहीं कि रिटायर होंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ काम हो जाएगा, नहीं। मेरे दिमाग में ये आया कि जब घर पे बैठ जाएँगे तब पैसा कहाँ से आएगा? ये सोच के साथ हमने लग गई। कुछ दिन हमने उनसे छिपा करके की, लेकिन आज जब उनको प्रोडक्ट खिलाना स्टार्ट की, वो समझ गए, आज दिन वो नहीं हमको रोकते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि हाँ, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना, फ़ोन करते हैं, एक बार मना नहीं करते हैं, पूरा सहयोग देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। सभी लोगों के साथ ऐसा होगा। सब लोगों के साथ होगा, कभी पति रोकेंगे, कभी सास-ससुर रोकेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन वही एक दिन अच्छा हो जाएगा। आप करती रहेंगी, एक दिन अच्छा हो जाएगा क्योंकि मेरे साथ हुआ है, आपके भी साथ होगा। आपके भी साथ होगा, क्योंकि बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों को झेलना है, उसको नहीं समझना है कि हम कठिन रास्ते पे चल रहे हैं, उसको झेलना है। क्योंकि कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयाँ के बारे में सोचना नहीं है, बस लोगों को जा कर के बताना है, जोड़ना है। बताना है, जोड़ना है, बताना है, जोड़ना है। ये बात करने का बिज़नेस है। बात जितने करेंगी, जितने इसके बारे में फ़ायदा बताएँगी, उतने ही आपका सफलता है। प्रोडक्ट इतनी दमदारी है, जो खाएगा खुद गाएगा। ठीक है? ये हर लोग के साथ होता है। तो जब मैं दिमाग में बैठा ली कि हस्बैंड हमारे घर पे आ जाएँगे तो कहाँ से आएगा? इस उम्मीद के साथ, इस सोच के साथ हमने लग गई, ठीक है? जब पहली बार मैं स्कूटी निकलवाई, स्कूटी पे बैठ कर के फ़ोटो पड़ा, प्रदीप भैया फ़ोटो हमारे डाले, तो बोले, "किसकी स्कूटी पे बैठी हो?" मैं बोली, "अपनी स्कूटी बैठी हूँ।" "ये कैसे हुआ?" हम कहा, "नहीं हो गया।" भैया को बुलाई, खरीद ली। तो हम कहे अच्छा नहीं लग रहा, बोले अच्छा लग रहा, ठीक है? तो ये जब आप करेंगी आएगा, आप लोग सोच लें, हर महिला सोच ले कि मैं ऐसा काम करूँ बिना पूछे हस्बैंड से मैं ले लूँ, तो कितनी अच्छी बात होगी, कितनी अच्छी बात होती है, ठीक है? तो जब मैं घर बनवा रही थी, तो मैं इनके पास कॉल की कि लिंटर लग रहा है, आप आ जाइए ना, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। बोले कि छुट्टी नहीं मिल रही है, ठीक है? ऐसा जवाब वो देते थे। फिर भी लगे रही, एक तल्ला जब लिंटर हो गया, तो दूसरे तल्ला में मैं फ़ोन की कि अब दूसरा तल्ला लिंटर लगने जा रहा है, अब तो आ जाइए आप। कहें कि कर लोगी, छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इतनी हिम्मत हमको अपने गुरु लोगों से मिली, ये सिस्टम में आके मिली। वाक़ई में अगर शेरनी बनना चाहती हैं आप लोग तो डी एक्शन का सिस्टम फ़ॉलो कीजिए, डी एक्शन में आ जाइए। आज इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है, अब तो इतनी आसान हो गया है, यूट्यूब चैनल आरबीसी का घर बैठे ट्रेनिंग आप लोग लीजिए। सुबह का जो मीटिंग लगती है, उस पे आप लोग सीख रही हैं, हम लोग सीख रहे हैं घर बैठे। इतनी बढ़िया सिस्टम हम लोग के लिए जान लीजिए लॉकडाउन लगा कि हम लोग के लिए बड़ी अच्छी बात हो गई। इतनी अच्छी बात हो गई, घर बैठे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। बिना सीखे कुछ नहीं होगा, सीखना तो पड़ेगा। सीखेंगे तबे जीतेंगे, सीखेंगे जीतेंगे, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। तो सीखते-सीखते, बताते-बताते कब सीनियर स्टार डायमंड हो गई, ये भी नहीं पता। लेकिन काम करती गई। अपने गुरु का बात को मानती गई। लोग बताते हैं कि इसमें आज तक हम अपने सीनियर से किसी से नहीं कही कि कोई मानता नहीं, कोई लेता नहीं, कोई सुनता नहीं, नहीं, ये उम्मीद के साथ नहीं। हाँ, अब मैं जा रही हूँ, आज लोगों को बता के आऊँगी, आज जॉइनिंग करा के आऊँगी, ये उम्मीद के साथ निकलती हूँ। उसका फ़ायदा अगर बताया जाए, तो कौन नहीं लेगा? लोगों की ज़रूरत है, लोग लेंगे। लेकिन कैसे लेंगे? सीखना पड़ेगा। फ़ील्ड में जो है ऐसे-ऐसे मिलते हैं,
ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं कि क्या बताएँ, लेकिन उन्हीं लोग को बात कर नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना है, सच बता दूँ। हम लोग के अंदर इतनी ताकत है, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी ताकत को जगाइए, सच में, जगाइए। जो अच्छे उम्मीद के साथ निकलेंगी वो 100% होता है, 100% होगा वो। और यही उम्मीद के साथ सुबह निकलते हैं हम सब। एक दिन अगर हम घर पे रह जाएँ तो अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है आज क्या हेरा गया है। अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, नींद नहीं लगती, कितना कर लें, कितना आगे बढ़ा लें। लेकिन अब हमारे भैया जो संकल्प लिए हैं, बड़े भैया, सपना को हम लोग साकार करेंगे, सच। जैसे बिना बताए स्कूटी ली, जैसे बिना बताए मैं घर बनवाई, ऐसे बिना बताए 4 पहिया हम 4 व्हीलर भी खड़ा कर लेंगे, बिना बताए। जब आ जाएगी तो ऐसे जान जाएँगे सब लोग देख लेंगे, दिखेगी तभी तो। तो ऐसा करना है, ये कहाँ से सोच आई, रिएक्शन में आकर के मेरी सोच आई। नहीं तो देखिए सफल लोगों के साथ है हम लोग हैं, सफल लोगों के साथ हम लोग हैं, तो अच्छी ये सोच होगी ना, तो हम लोग भी सफल होंगे, ऐसा है। तो इसकी उम्मीद के साथ जैसे 2 काम तो मैं कर चुकी, तीसरा मेरा होने वाला है, तो बिना बताए वो भी मैं करूँगी, 100% करूँगी। जितनी हमारी बात को लोग सुन रहे हैं, जान लीजिएगा ये अंदर से आवाज़ नहीं ये अंदर से मेरी आवाज़ निकल रही है। तो इसके लिए करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वाक़ई में मेहनत करना पड़ेगा। जब शुरुआत में मैं चलती थी, शुरुआत में हमारे पाँव में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उसको मैं नहीं देखती थी। नहीं, आज वो मेरा आसान हो गया। आज कितनी टीम बढ़ती जा रही है, हमको खुद नहीं पता चल रहा है कि मेरी टीम कहाँ से बढ़ रही है। ये सिस्टम के बदौलत सब कुछ हो रहा है, ठीक है? तो किसी दिन अकेले ही चलना पड़ेगा, उसके बाद पूरी टीम होगी तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो सभी लोगों को हो, सभी बहनों को हो, तब चलेंगी तभी होगा, आपको पहले चलना पड़ेगा, ठीक है? हर सपना पूरा होगा। अब मेरे बच्चे इतनी खुश हैं, आज आप लोग से बता दें कि अगर हस्बैंड की कमाई होती, तो जो मेरे बच्चे तैयारी कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पाते। इतनी महँगाई हो गई है कि इतनी महँगाई हो गई है कि पेट भरते हैं कि पढ़ाते हैं। पेट भरते पढ़ाते हैं, पढ़ा नहीं पाते। वो कर दिए कि अब बहुत पढ़ा चुका, इससे आगे नहीं मेरी हिम्मत है। महँगाई के ऊपर मेरे चारों बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं। मैं अब अपने बच्चों को सपना पूरा करूँ। मैं खुद बोलती हूँ बच्चों लोग, जो आप लोग को पढ़ाई चाहिए, जैसा चाहिए मेरे से कहना ज़रूर, मन में ये बात मत रखना, क्योंकि हम खड़ा हैं, हम खड़े रहेंगे आप लोग के लिए, ठीक है? तो ये उम्मीद, ये सोच कहाँ से आई? रिएक्शन से आई, रिएक्शन के प्लेटफ़ॉर्म से आई, रिएक्शन के ताकत में सीख कर के आई। मैं इतनी सीखती हूँ, तब हमको इतनी हमारी सोच को परिवर्तन आया कि हम अपने बच्चों लोग के लिए कर सकती हूँ। मैं सोची कि जो है बच्चे जो हैं कहते हैं ना, पैदा कर दिए तो उसका परवरिश तो होना चाहिए। तो मैं अब यही हमको जब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई है, इतनी बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, हम और मेहनत करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए करेंगे और कर रही हूँ। इतनी खुश हैं कि हम आपसे क्या बताएँ। एक दिन के लिए बच्चे हमारे घर पे आए थे। गोरखपुर रहते हैं, 1 दिन के लिए बच्चे अगे म हमारे पास रहे, फिर दूसरे दिन चले गए, ठीक है? तो अपने आप को अभी अच्छा लगता है कि बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। बोलते हैं कि मेरी मीटिंग दीपावली दिन हमारे गुरुजी रख दिए, लेकिन मैं बहुत खुश हुई, मैं तनी भर निराश नहीं हुई कि मौका मिला है, मैं जाऊँगी, मैं बताऊँगी। बता कर के आई, मेरे बताने से एक भी महिला को समझ में आ गया, तो मेरा जाना सफल हो गया। ये उम्मीद के साथ मैं गई थी। मैं नहीं कि कही कि आज क्यों? मैं बोली मेरा त्योहार यहीं से शुरुआत है।
ये उम्मीद के साथ मैं गई, ठीक है? कोई बहाना नहीं, आज तक बहाना नहीं की और न करूँगी। जी जान से अब लगी हूँ, लगा दूँगी, ठीक है? तो आप लोग भी जितनी मेरी बात को सुन रही हैं मेरी बहनों, जी जान लगा देना, अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चों के लिए सही। इतनी देखिए मौसम में इतनी चेंजिंग आ रही है, बदलाव आ रहा है, सर्दी, जुकाम, बुखार लोगों को हो रहा है। हमारे बच्चों को कभी नहीं, न खाँसी, न सर्दी, न जुकाम। अब पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं, हमको खुद नहीं हो रही है। इतनी लोगों को सर्दी, जुकाम, खाँसी होती, खुद नहीं। क्यों? दबा करके खा रही हूँ। दबा करके जो खाएगा, उसको नहीं होगा। तो इसके इस उम्मीद के साथ कि बच्चे खुश हैं, क्या चाहिए? बच्चों को खुशियाँ चाहिए। हमको मिल गया सब कुछ, सेहत मिल गया, खत्म हो गई, एकदम निरोगित हो गई। वो दूसरे को सेहत दूँगी या दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करूँगी, तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये भले का काम है, एक-दूसरे की मदद के लिए हम लोग की सोच में जो है, अब गलत विचार नहीं आता। गलत विचार जो लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, वो भी निकल जाता है। जान लीजिए, कितनी उनकी मदद कर दें, ये अब दिमाग में रहता है, उनकी कितनी मदद कर दें, उनको कितनी बता दें कि उनका दुःख, उनकी गरीबी दूर हो जाए। ये मन में सोच हुआ करती है हमेशा। उनकी गरीबी दूर हो जाए हमारे बताने से, 2 पैसा वो कमा हमारे बताने से, उनकी सेहत सही हो जाए, कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। हम अच्छे हुए हैं, सामने वाला अच्छा हो जाए, यही हमेशा उम्मीद होती है हमारे विचार में। हमारी सोच में कितनी बदलाव आ गया। और जगह जो है और जगह टाँग पकड़ के खींचते हैं सब, गिर जाएँ, लेकिन आगे न बढ़ें। लेकिन हमारे यहाँ एक समूह की तरह परिवार हैं, डीएक्शन जितनी लंबी टीम एक परिवार है। हम लोग परिवार हैं, ठीक है? परिवार के तरीके से मानते हैं, परिवार के तरीके से सपोर्ट देते हैं कि उनका कितनी मदद कर दें, कितनी आगे बढ़ा दें, ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। ये सोच के साथ हम लोग डीएक्शन करते हैं। यही सोच के साथ अगर डी एक्शन में जो लगेंगे, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जितनी लोगों को मदद करेंगी ईमानदारी से, सपोर्ट करेंगी, आगे बढ़ाएँगी, और कोई सफल होने से रोक नहीं पाएगा। यही सिस्टम है डी एक्शन का, ठीक है? क्योंकि पहले कहीं इतनी अब तो घर बैठे सीख रहे हैं हम, घर बैठे सुबह-शाम सीख रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और जो सीखना नहीं चाहेगा उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो सीखना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ी बात हम लोग सीखते हैं, सिखाते हैं। अभी कुछ भी नहीं हूँ समझ लीजिए। पहले कोई नहीं जानता था, पहले कोई नहीं जानता था हमको कि रीता चौधरी लेकिन आज अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर सभी लोग जान रहे हैं हमको, देख रहे हैं हमको। क्यों? क्योंकि मैं इसमें टिकी हूँ, मैं कर रही हूँ, इसलिए दिख रही हूँ। कितनी आंधी-तूफ़ान, कितनी आए सब लोग, लेकिन मैं कभी डगमगाई नहीं, किसी की बात को नहीं मानी। मैं अपने सिस्टम पे, अपने लक्ष्य पे, मेरा जो सपना है, मेरा वही दिख रहा है, वो और कुछ नहीं दिख रहा हमको। यहाँ तक कि अपने नात रिश्तेदार में हमको फ़ोन करने का टाइम नहीं, सच बता दूँ, यादें नहीं रहता है कि हम फ़ोन करें। आज क्या है, क्या नहीं है, याद नहीं हमको रहता है, इतनी मैं व्यस्त रहती हूँ। बस यही व्यस्तता मेरी है कि मैं कितनी लोगों को बता डालूँ, ये मेरी सोच है। मैं कितनी लोगों की जॉइनिंग करा डालूँ, ई-एक्शन के सिस्टम में कितनी लोग के मैं ला दूँ, कितनी लोग की ज़िंदगी बदल दूँ। ये सोच के साथ टाइम ही नहीं मिलता है, यादें नहीं रहता है कि मैं किसी के पास फ़ोन करूँ। दिल की बात बता रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बता रही हूँ, ये सोच के साथ मैं करती हूँ डी एक्शन, सही? और आप लोग भी इसी तरह लगिए। रोने से पहले 3 साल से 5 साल जी भर के दुःख आएगा, सब कुछ आएगा, बस लग जाइए, देखिए कैसे ज़िंदगी नहीं बदलती है। अपने आप को पहले खड़ा होना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत होना पड़ेगा, अपने आप को पहले चलना पड़ेगा, तब लोग चलेंगे। यही करना है, ठीक है? तो मैं इसी उम्मीद के साथ, यही सोच के साथ इसी चलते हैं और करते हैं, लोगों को बताते हैं, 100% जहाँ जाती हूँ,
मोटिवेट करके आती हूँ, लोग बात को मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसी सोच के साथ आप लोग भी करिए, करना है क्योंकि अ, बेरोज़गारी और बीमारी बढ़ती जा रही है, ये रुक नहीं सकेगी, कभी भी नहीं रुकेगी क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इतना दमदारी है, इतना दम हमारे प्रोडक्ट में है कि इस पगला-पगला के लोग खोजेंगे, खाएँगे, माँगेंगे इसको। सुन लीजिएगा, वो दिन आ गया है, दिख रहा है सामने, पहले कैसा था, आज कैसा हो गया है, ठीक है? मैं तो परेशान हो जाती हूँ प्रोडक्ट देते-देते लोगों को। ठीक है? तो आप लोग के साथ भी ऐसा होगा। आप लोग के साथ भी ऐसा होगा। बस लगे रहिए, करते रहिए। अमीर बनने का रास्ता यही है। गरीबी दूर करने का रास्ता डी-एक्शन है। डी-एक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ सब कुछ है, मान-सम्मान, इज़्ज़त, पैसा, आज़ादी, खुशियाँ सब कुछ है। लग जाइए मेरी बहनों, ठीक है? और वो भी ईमानदारी से लग जाइए। मेरी जैसी महिला बिना पढ़ी-लिखी घर में रहती थी, आज आप लोग के सामने अपनी बात को रख रही हैं, तो कहीं न कहीं आप लोग पढ़े-लिखे होंगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं पढ़े-लिखे होंगे, लेकिन मैंने दिमाग कभी नहीं लगाई। आज कितना लोग आते हैं हमारे पास ये बात को सुनने के लिए, मैं बोलती मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरे मुँह से ही 2 बातें निकलती है। मेरे पास भैया टाइम नहीं है, मैं समय नहीं दे पाऊँगी। बस इस उम्मीद के साथ जब कहती हूँ, तो उन लोग भी जैसे कहते हैं कि हाँ, इनके पास समय नहीं है, लेकिन तो जो दिखता है उसी के पास लोग आते हैं, ठीक है? लेकिन तो हमारे ज़िंदगी में डी-एक्शन है, डी-एक्शन इसके अलावा कुछ नहीं है। यहीं से मैं आगे बढ़ रही हूँ, हमको खुशी मिल रही है। आप सबसे बता दूँ कि आप लोग भी डी-एक्शन ईमानदारी से, सच्चे दिल के साथ, दिल लगी से करिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा। आपके ज़िंदगी में ऐसा होगा जैसे मेरे ज़िंदगी में आया है। आपसे बता दूँ मैं किसी के सामने एक कप चाय नहीं पी सकती थी, इतनी मैं शर्माती थी। इतनी शर्म हुआ करती थी हमको। लेकिन डी-एक्शन ने सब कुछ सिखा दिया कि यहाँ का चीज़ है। महासागर है डी-एक्शन, महासागर है, जितना निकालना चाहती हैं निकाल लीजिए आप। आपके ऊपर निर्भर होता है सारा चीज़। जान लीजिए आपके ऊपर निर्भर होता है। अपनी शक्ति को लगा दीजिए। मेरी बात जितनी सुन रही मेरी बहनों, अपने शक्ति को लगा लीजिए। सही तरीके से जो काम किया जाता है, वो 100% होता है। मैंने की धन्य मनाती हूँ भाई को अपने, वो भाई नहीं है, मेरे गुरु हैं, गुरु का उनका दर्जा देती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में लाए नहीं होते, तो मेरी ज़िंदगी बदलती नहीं। मेरी नहीं ज़िंदगी बदलती, वहीं घुट-घुट अपने आप से कोच-कोच के घर में रह जाती। मेरा सपना, सपना ही रह जाता, जान लीजिए। जो चाहती वो नहीं होता। मैं सिर्फ़ मेरे बच्चे मेरे सपने हैं। सिर्फ़ मेरे बच्चे मेरे सपने हैं। मेरे बच्चे अपने पैर पे खड़ा हो जाएँ, मैं यही देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं डी-एक्शन में रात-दिन एक की हूँ, मेहनत कर रही हूँ। जान लीजिए, मैं अपने बच्चे लोग के लिए कर रही हूँ। मैं सच बता दूँ, बच्चे खुश हैं तो माँ खुश रहती हैं। हमेशा बच्चे जिस पे हाथ रख दें कि मम्मी ये चाहिए, हाँ बेटा ले लो। मैं तैयार हूँ। ये होना चाहिए अपने बच्चे के लिए, मम्मी ये चीज़ हमको चाहिए, हाँ बेटा ले लो। ऐसा होना चाहिए, तो यही उम्मीद के साथ मैं अपने बच्चे लोग के लिए लगी हूँ, कर रही हूँ। अ, ईमानदारी से कर रही हूँ 100% हमारे बच्चे सफल होंगे। आप लोग भी अपने लिए नहीं से अपने बच्चे के लिए करिए, डी-एक्शन सब कुछ देता है, सब कुछ पूरा होता है। बस घबराइएगा मत, चढ़ाव-उतार बहुत आता है, आता रहेगा। हमारे भी ज़िंदगी में आया है, आपको भी ज़िंदगी में आएगा। इसको ध्यान नहीं देना है, करते रहना, बताते रहना है, जब तक एक-एक के हम लोग जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना प्रोडक्ट आ गया है कि अब तो घर में सब कुछ यूज़ होगा, तो वैसे ही पीवी बनेगी, जान लीजिएगा और पीवी बनेगी। सब चीज़ आ रहा है, अब तो बहुत आसान सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अब क्या चाहिए आप लोगों के?
क्या चाहिए अब तो और तेज़ी से करना चाहिए, ठीक है? मैं कर रही हूँ। इसके अलावा जो सपना रहेगा मन में मत दाबिएगा आप लोग, मन में दाबने से कुछ नहीं होता, सपना सोच कर के लग जाइए। क्योंकि जो सपना रखा जाता, सोचा जाता, बंद आँखों से नहीं, रिएक्शन में सपना खुली आँखों से देखा जाता है और सपना 100% पूरा होता है। लोगों को पूरा हो रहा था, हमारा भी होगा तो आपका होगा। सपना 100% पूरा होता है। अन्य जगह ही झूठों को सब लोग दिखाते हैं, रातों-रात करोड़पति बनाते हैं। हमारे डी एक्शन में छोटी सी शुरुआत होती है, लेकिन छोटी सी शुरुआत जो होती है, वो आने वाले समय में बहुत बड़ा होता है। बस आपको विश्वास करना है, विश्वास के साथ रहना है। छोटे से शुरुआत बहुत बड़ी शुरुआत होती है और जो बड़ा लोग सपना दिखाते हैं, वो कहीं का नहीं रहता है, वो सपना चूर-चूर हो जाता है। तो डी-एक्शन की पावर तो मालूम है, डी-एक्शन में के प्रोडक्ट को इतनी अच्छाई से मालूम है, कोई डाउट नहीं है, तो क्या वो कमी आपके अंदर है। जब नहीं आपसे हो पा रहा, तो वो कमी कहीं नहीं है, कमी आपके अंदर है। इतनी जान लीजिए, वो कमी आपको अपने अंदर की निकालनी होगी। जब तक अपने आप को बदलेंगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। बदलना पड़ेगा अपने शक्ति को जगाना पड़ेगा। चाहे रोते, चाहे हँसते, चाहे जैसे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इतनी जान लीजिए, जब तक आप लोग बाहर निकलेंगी नहीं, एक-एक लोग के बताएँगी नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक-एक लोग को बताना है। ये जान लीजिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हम लोग खड़े हैं, ये जान लीजिए इतनी गर्व की बात है, इतनी गर्व की बात है कि जहाँ पढ़े-लिखे लोग के लिए स्वागत है, अनपढ़ लोग के लिए स्वागत है और उम्र नहीं देखी जाती 60-70 साल लोगों के लिए स्वागत है। रिएक्शन में क्या चाहिए और क्या चाहिए बताइए आप लोग? सबके लिए स्वागत है। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आपको क्या करना है। आपके ऊपर सारी चीज़ डिपेंड करती है। जान लीजिए, ज़िद्दी बन जाइए। महिलाओं के अंदर बड़ी ज़िद होती है ना, ज़िद्दी बन के करना है काम रिएक्शन में। जब अपने आप को ज़िद्दी बन के काम करेंगी तो अच्छे तरीके से और करेंगी, ठीक है? अब तो अपने लिए नहीं सही, अब हमारे बताने से बताइए, किसी महिलाओं को अ आने लगे पैसा, अपने बच्चे लोग के लिए वो खड़ी हुई हैं तो सफल हो जाएगी ज़िंदगी, वाक़ई में बता रहे हूँ ज़िंदगी सफल हो जाएगी, कहीं ऐसा नहीं सिस्टम है। एक-दूसरे के लिए कमवाना कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है, सिर्फ़ है डी-एक्शन है। सिर्फ़ डी-एक्शन है, इसके अलावा एक-दूसरे को पैसा कमवाना और कहीं रास्ता नहीं है, सिर्फ़ डी-एक्शन है। और जगहें अपने लिए लोग कमाते हैं, लेकिन डी-एक्शन में लोगों के लिए हम लोग बताते हैं, इतनी मु उन लोग को सपोर्ट करते हैं कि हम जब कमा रहे हैं, तो आप भी कमाएँगी, लग जाइए, करिए, साथ देते हैं, समझाते हैं, उनको बताते हैं। ऐसा कहीं सिस्टम नहीं है, सिर्फ़ डी-एक्शन है, डी-एक्शन का प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं ये कहना चाहूँगी जितनी हमारे भाई हैं, बहन हैं, जितनी हमारी बात को सुन रहे हैं, आज प्रोडक्ट को खा करके आज सच बता दूँ कि पहले मेरी शरीर जो है ऐसी थी और सर्दियों में ऐसा चेहरा हुआ करता था कि देखने लायक नहीं होता था। सच बता दूँ, शुरू से तो हम क्रीम पसंद नहीं करते, लेकिन सर्दियों में मेरा चेहरा एकदम बहुत देखने लायक नहीं था, लेकिन थैंक यू रिएक्शन, थैंक यू रिएक्शन जितने थैंक यू करे उतने कम है। सोप लगाते-लगाते इसका जो है प्रोडक्ट खाते-खाते इतनी इतनी बदलाव आ गया, लोग हमसे पूछती हैं वो कि क्या खा रही, क्या लगा रही? मैं बोलती मैं कुछ लगाती नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, लेकिन खाती ज़रूर हूँ, जान लीजिए। जब इतना बात करती हैं सब जो हमको देखी थी पहले, आज भी देखती हैं, तो बताने का मौका मिल जाता है हमको इसके बारे में। मैं यही चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, यही चीज़ आप कीजिए, आपके अंदर भी बदलाव आएगा। मौका मिल जाता है, तो जब दिखेंगी तब मौका मिलेगा। तो आपसे बता दें कि आज आज इतनी निखार जो है, सुंदरता जो है, सब कुछ जो है, सब रिएक्शन के प्रोडक्ट की वजह से है, दब के खाती हूँ।
और ऊपर से कुछ भी नहीं लगाती हूँ। यही मेरी कहानी है, यही मैं सबसे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी बात को जो सुने और ज़िद्दी बन के करें, लोगों के एक जैसे एक सपोर्ट दे के करें, एक मदद करके बताएँ, इसी के साथ करना है और हेल्प करना है लोगों को, रिएक्शन में लाना है लोगों को, जोड़ना है लोगों को। रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है खिलाना है लोगों को, जब बताएँगे, जब समझाएँगे तभी लोगों को समझ में आएगा वरना नहीं आएगा, बिना बताए नहीं आएगा समझ में। और मेरी जैसी महिला, घर में रहने वाली महिला, बाहर निकल गई हूँ, अब मैं रुकूँगी नहीं और अब दिखाऊँगी जैसे अब दिमाग में मेरे बैठ गया है, हस्बैंड से बिना पूछे काम की हूँ, बिना पूछे मैं फ़ोर व्हीलर खड़ी करूँगी। यही मेरा सपना है, यही मेरी उम्मीद है, तब जाके मेरा सपना पूरा होगा। हमारे लिए हमारे गुरुजी संकल्प लिए हैं, हमारे बड़े भैया संकल्प लिए हैं, उनके सपना को हम लोग साकार करेंगे मिलके, 100% करेंगे मिलके साकार, इतनी विश्वास है। कहाँ से होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता है लेकिन होगा, आएगा ज़रूर। इतना पक्का विश्वास है कि आएगी मेरी फ़ोर व्हीलर ज़रूर। जैसे बिना बताए की हूँ, ऐसे मेरी फ़ोर व्हीलर आएगी। मैं जैसे भैया हमारे हम लोग को सिखाए हैं, बताए हैं, उँगली पकड़ के उसी तरह उनके बात को मान के रखेंगे। उनके सपना को हम लोग पूरा करेंगे, जान लीजिएगा। क्योंकि सिखाने वाले गुरु जब ऐसे मिल जाएँ तो कोई पीछे नहीं रहेगा। और नहीं है कोई, आगे सभी लोग बढ़ रहे हैं। माँझी ब्रदर टीम इतनी आगे बढ़ रही है, आज हमारा साथ दिए हैं भैया, तभी तो कह रहे हैं। हमको सिखाए हैं, बताए हैं भैया, तभी आज हम कह रहे हैं। इनके साथ-साथ अब भाई हमारे 4-4 भाई हम तो मानते हैं, 4 भाई मानते हैं, जान लीजिएगा। तो सही दिशा जो दिखाता है, वही अपना होता है। अपना-अपना नहीं होता है, जो सफलता के तरफ जो सफल बनाता वही अपना होता है, जान लीजिएगा। अपने तो टाँग खींचते हैं और जो सब सिखाते हैं, सफल बनाते हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि आज अपने आप को मैं डी एक्शन का मैं विद्यालय समझती हूँ क्योंकि यहाँ हमें सीखने का पढ़ने का मौका मिलता है। मैं हमको सिर्फ़ लिखने नहीं आता तो क्या हुआ? दिमाग में तो बात रखती हूँ ना, सारी बातें मैं दिमाग में रखती हूँ, ये जान लीजिएगा। और नहीं लिखने आता तो क्या हुआ? आज मैं अपने आप को इतनी गर्व महसूस करती हूँ, इतनी गर्व कि मैं पढ़ी-लिखी हूँ। मैं पढ़ी-लिखी हूँ, सच बता दूँ। आज मैं डी एक्शन से अगर हट जाऊँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। डी एक्शन में हूँ, बहुत कुछ हूँ। हमको बहुत कुछ मिल गया है डी एक्शन से। सबसे बड़ा खजाना तो सेहत है। सबसे बड़ा खजाना सेहत है। अगर घर में पैसा पड़ा हुआ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। कुछ खाने का, पहनने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन सेहत मिल गया, सब कुछ मिल गया। हमको सेहत मिला, सेहत देना है, लोगों को सेहत देना है। ठीक है? तो इसी उम्मीद के साथ लोगों की उम्मीद जगानी है, लोगों के अंदर जो औरत लोग की चाहत बहुत बड़ी होती है, उन लोग के बहुत ऐसे लोग पड़े अभी हैं कि उनके पास अभी पहुँचा नहीं कोई है। ऐसे-ऐसे जगह हम लोग जाते हैं, उनको पता ही नहीं है, लेकिन जाना है, जा कर के जानकारी देना है, बताना है, ठीक है? हमारे बताने से वो महिला की ज़िंदगी बदल जाए, हमारी सफलता हो जाएगी। सफल हो जाएँगे। यही करना है मेरी बहनों, मेरी बात को जो सुन रही हैं, यही करना है। बहुत सी महिलाएँ अभी रो रही हैं, बहुत परेशान हैं, भाई लोग परेशान हैं। ऐसे-ऐसे लोग के हम बताते हैं कि देखने वाले कहते हैं कैसे उनसे बात कर लेती हैं? मैं बोली उनकी भी ज़रूरत है, उनको जानकारी नहीं है, वो क्या जाने? लेकिन हमको बताना है। बताएँगे तभी जानेंगे, अच्छी चीज़ है, ज़िंदगी बदले वाली चीज़ है, उनकी ज़िंदगी में आ जाएगा अगर समझ जाएँगे, इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी समझ जाएँगे। अगर हमारी सिगरेट पिएँगे,
तब भी उनकी समस्या खत्म होगी। हम बताएँगे तभी होगा, बताना पड़ेगा। आज बता-बता करके लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। ये बात करने का बिज़नेस है, जान लीजिए मेरी बहनों। जितने बात करेंगी, उतने आप सफल होंगी। उतने सफल होंगी, बात करना है, लोगों के जन-जन में, घर-घर में पहुँचाना है, क्योंकि घर-घर में चाय पिया जाता है, घर-घर में सोप लगाया जाता है, घर-घर में पेस्ट यूज़ होता है, बताना है, मेरा प्रोडक्ट इतनी अच्छा है, इतना अच्छा है, जो नहीं जानते उनके घर में पहुँचाना है। ठीक है? बताना है लोगों के। तो हम पीछे नहीं रहेंगे, एक-एक लोग के जोड़ेंगे, एक-एक लोग को बता डालेंगे, एक-एक लोग के घर में हम पहुँचाएँगे। यही संकल्प है, यही मेरा सपना है, यही मेरी उम्मीद है। 100% पहुँचा के रहूँगी। करती भी हूँ, करती हूँ, जहाँ मैं सोचती नहीं हूँ जाना, वहाँ मैं पहुँचती हूँ। अब पहुँचना आप लोग के भी है। आप लोग भी पहुँचेंगी, तभी सफल होंगी। नहीं, ये सोच के नहीं कि वहाँ जाएँगे तो वहाँ पहुँचना है, ठीक है? तो जी सर, इसके उम्मीद की अच्छा, ठीक है। इस उम्मीद के साथ करना है कि जैसे हमारे बच्चे खुश हैं आज, आज बच्चे खुश हैं तो आप लोग अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की खुशियाँ के लिए लग जाइए। बहनों, महिलाओं के अंदर इतनी ताकत है, हर एक चीज़ सहने की शक्ति है, तो रिएक्शन में 3 से 5 साल शक्ति लगा दीजिए, फिर देखिए कैसे ज़िंदगी बदलती है, एकदम एन्जॉय एन्जॉय है। सच बता दूँ फुल एन्जॉय है। इतनी एन्जॉय है इसमें कि कोई बात नहीं, जितनी अगर बात करें तो कम है। रिएक्शन महासागर है, आपको जितना चाहिए उतना निकाल लीजिए। सच बता दूँ ये महिलाओं के अंदर हर एक चीज़ का सपना होता है, सोच होती है, वही सोच को जगाना है। वही सोच को एक-दूसरे को बताना है, बता ढालिए, ठीक है? और मैं इसी उम्मीद के साथ कि करती हूँ, अपनी बातों को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समय हो गया सर मेरा? गुड मॉर्निंग। वाह! सुपर डुपर धमाकेदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आज दीदी ने बताया है और बहुत ही अच्छे से आज मैसेज दिया अपनी कहानी है। तो चाहेंगे जितने भी आज हमारे इस व्यूअर्स जुड़े हुए हैं आज इस आरवीसी यूट्यूब चैनल पे और आज जितने भी लोग इस मीटिंग को सुने हैं, एक ज़ोरदार तालियाँ हो जाए बड़ी दीदी के लिए, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज मीटिंग को लिया है और बहुत अच्छे तरीके से आज अपनी ज़िंदगी का कहानी बताया है। तो ये सच है दोस्त कि आज दीदी ने पहले ही बताया कि वो पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन आज बताएँ पढ़े-लिखों के साथ है। वो बोले कि पढ़े-लिखे तो नहीं है, लेकिन आज हम पढ़े-लिखों के साथ हैं। तो सच है रिएक्शन में इंसान जब आता है और सीखता है, तो सीख-सीख करके वो इतना महान हो जाता है, कि उसको सारा नॉलेज होता है। आज इसलिए रिएक्शन में हमेशा सीखते रहना और आज आरवीसी चैनल पे सीखते हैं लोग और उसी को सीख करके अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं और उसको फ़ॉलो करते हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताया है कि ये दुआओं का बिज़नेस है। सच, ये दुआओं का बिज़नेस है जहाँ लोगों का दुःख दूर करके, लोगों का तकलीफ दूर करके यहाँ पे जो दुआ मिलता है और जो दुआओं का पैसा मिलता है उससे आज ज़िंदगी बदल रही है। सच है, बहुत सारे लोग आज बेरोज़गार हैं, आज डिग्री को लेके दर-बदर भटक रहे हैं। दीदी ने एक बात बताया और कि आज बेरोज़गारी को लेके इतना परेशान है कि दर-बदर भटक रहे हैं अपना सर्टिफ़िकेट लेके। लेकिन आज इस मिशन में ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ पे जो नहीं पढ़े-लिखे हैं और जो पढ़े-लिखे हैं, सबका सम्मान होता है, सबका यहाँ पे पहचान होता है। उस पहचान को लेके आज दीदी बहुत ऊँचाइयों तक छू रही हैं। कहते हैं जो कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं एक औरत कुछ नहीं कर सकती हैं, वो सिर्फ़ घर में चूल्हा-चौका करने के लिए बनी हुई है। लेकिन आज दीदी ने वो करके दिखा दिया है कि वो सब कुछ करने के लिए बनी लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए बनी हुई हैं। तो आज दीदी रिएक्शन से अपने सपने को पूरा की। आज बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आज बहुत कुछ जानकारी
आज हम सभी लोगों के बीच में उन्होंने शेयर किया, अपनी कहानी अपनी जुबानी बताया है। तो डीएक्शन सबके लिए है और डीएक्शन में आकर के सब कोई अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है और डीएक्शन एक ऐसा रास्ता है जो हर कोई कर सकता है, हर किसी के लिए वो रास्ता है। आइए अपनी ज़िंदगी को बदलिए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस मीटिंग को खत्म करते हैं यहीं पे और सत-सत नमन करते हुए जितने भी हमारे इंडिया से मलेशिया तक के गुरु हैं सबको सत-सत नमन करते हुए इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, इस आरबीसी यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए और बहुत से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिंक को भेजिए ताकि लोग सुनें और इस मिशन में अपनी ज़िंदगी को बदलें। तो थैंक यू डीएक्शन, थैंक यू आरबीसी, जय आरबीसी, जय डीएक्शन, जय माँ जी ब्रदर। गुड मॉर्निंग।